जी को आमंत्रित करेंगे कि वे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के संदर्भ में अपनी बातों को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर आप सभी प्रेस के साथियों का आप समय निकाल के यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं एनएसयू के, गरीब दास जी हैं जो बिहार यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं सुपौल के, हमारे एक्टिविस्ट हैं, किसान एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ ही यहाँ पे बैठे हैं। सबसे बड़ा कारण जिसके कारण ये यात्रा हो रही है वो एक ही है कि पलायन यहाँ पे बिहार में क्यों हो रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा बिहार के युवाओं को, इसलिए पलायन यात्रा हम कर रहे हैं ताकि ये जो सबसे बड़ी महामारी है बिहार की इसको दूर किया जाए। और आज जब आपके डिस्ट्रिक्ट सुपौल में यहाँ पहुंचे हैं तो पता चला है सुपौल वो भूमि है यहाँ पे किसान जो है मातृभूमि की सेवा करते थे और यहाँ पे अन्न निकलता था। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जितनी नहरें थी, यहाँ पे जितने पानी के साधन थे, वो नहरों को सही तरह से संभाला नहीं गया इस जेडीयू सरकार और बीजेपी सरकार के कारण। जब पानी नहीं मिल रहा है किसानों को, जब जमीनों में खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं आ रहा, तो किसानी जो है वो खराब हो रही है। 80% लोग जब यहाँ किसानी फेल हो रही है सुपौल में तो वो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जो मेन चीज सुपौल में थी वो एक किसानी थी। उसके बाद एक वादा किया था इन जेडीयू वालों ने, बीजेपी वालों ने, कि जिसके पास जमीन नहीं है कम से कम 5 डिसमिल लैंड जमीन जो है उनको दी जाएगी। लेकिन वो वादा भी एक जुमला बन के रह गया, उसमें भी बिहार के लोगों को सिर्फ धोखा मिला। यहाँ पे कांग्रेस ने जब पेपर मिल खोली, जब यहाँ पे कांग्रेस ने कोल्ड स्टोरेज खोला, तो कितना रोजगार सुपौल के लोगों को मिलना था, सहरसा के लोगों को मिलना था। लेकिन इस बीजेपी और जेडीयू वालों ने उस काम को आगे बढ़ाने का काम तो नहीं किया, उसको बंद कर दिया। जब ये दो मेन प्रोजेक्ट बंद हो गए तो कितना रोजगार जो यहाँ के युवाओं को मिलना था उससे बेरोजगार हो गए, उससे वंचित हो गए। वो रोजगार नहीं दे सकते, हम समझते हैं, उनका ज्यादा ध्यान अमीरों को और अमीर करने में हम समझते हैं। लेकिन जो रोजगार देने की तरकीबें, जो चीजें, जो डेवलपमेंट स्कीम्स कांग्रेस सरकार निकाल के गई थी, उसको तो कम से कम बंद न करे, हमारा ये कहना था। साथ ही साथ जिस तरह से एक और पता चला, यहाँ पे अगर खाद सस्ती मिलती है तो लेकिन उसकी में भी काला धंधा हो रहा है। वो किसान जिनको मिलनी चाहिए एक सस्ती खाद, उनको मिल नहीं पा रही, और वो लोग वो बिचौलिए इस खाद को सस्ता खरीद कर बाहर बेच रहे हैं, नेपाल बेच रहे हैं या बिजनेसमैनों को बेच रहे हैं। हर जगह से जो सुपौल का किसान है उसके साथ धक्का हो रहा है, उसकी आवाज उठाने के लिए, ताकि यहाँ के किसानों को अच्छी सुविधा मिले और यहाँ पे अच्छी किसानी हो, ताकि आज के बाद या आगे से जो सुपौल का बेटा है उसको किसी और प्रदेश में मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़े, यहाँ पे अपनी जमीन से इतना उसको गुजारा हो जाए कि वो खाना पीना अच्छा हो जाए, अच्छी जिंदगी निकल जाए। कोई भी बिहार का व्यक्ति, कोई भी बिहार का युवा अपनी इच्छा से अपना प्रदेश, अपनी मातृभूमि छोड़ के नहीं जा रहा है। ये चीजें जो हो रही हैं पिछले 20 साल से, ये मजबूर कर रही हैं, जिसके कारण पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम डिमांड करते हैं, हमारी सोच ऐसी है कि यहाँ पे सुपौल में यहाँ आलू की उपज इतनी ज्यादा है, अगर यहाँ पे सरकार आए तो यहाँ पे अगर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार आए तो यहाँ क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट खुला जा सकता। ये जो आलू दूर दूर जाकर जो अमीरों के उसको चिप्स बनाते हैं, यहाँ क्यों नहीं यहाँ फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनता, ताकि यहाँ के किसानों को डायरेक्ट फायदा हो, उनको ज्यादा पैसा मिले और यहाँ के लोगों की जिंदगी और बेहतर हो। ये काफी चीजें हैं, अगर मैंने सपोर्ट से जुड़ी चीजें बताई, ऐसी काफी चीजें हैं बिहार में जो पिछले 20 साल से बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, लोगों को उसके लिए जागरूक करने के लिए और लोगों की बिहार की आवाज बनने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे लीडर्स हैं, हमारे एनएसयू प्रेसिडेंट और सभी लोग, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट गरीब दास जी, सभी लोग लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन जब तक बिहार को न्याय नहीं मिलेगा ये संघर्ष यूथ कांग्रेस का, एनएसयू का जारी रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।